परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 16 जुलाई कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 2 वचन। परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू में सुइसों अर्थात मछली की खालों का उपयोग करने की आज्ञा दी। सुइस मछली अपने बच्चों की अत्यंत ही हिफाजत रखती है, उनकी हमेशा रखवाली करती है और दूसरे किसी भी प्राणी को उनके पास आकर हमला करने नहीं देती। इसलिए सुइस मछली की खाल द्वारा हम यह पाठ सीखते हैं कि जैसे सुइस अपने बच्चों की हिफाजत करती है, उकाब अपने बच्चों पर पंख फड़फड़ाता है, चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु यीशु हमारी रक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा एवं महान चरवाहा है। पृथ्वी पर बहुत चरवाहे हैं, परंतु चरवाहे के लायक बहुत ही थोड़े होते हैं। केवल परमेश्वर द्वारा दिए गए चरवाहों अर्थात अगुवों को परमेश्वर के झुंड का पालन करने की शक्ति और सामर्थ्य दी जाती है। इस संसार में कई झूठे उपदेशक एवं झूठे शिक्षक परमेश्वर के बालकों के लिए कई परीक्षाएं ले आते हैं, परंतु जैसे सुइस मछली अपने बच्चों की रखवाली करती है, वैसे ही सच्चे चरवाहे को परमेश्वर के बच्चों की रखवाली करनी चाहिए। जंगली जानवरों एवं फाड़ खाने वाले भेड़ियों से उनको बचाना चाहिए, जो प्रभु के झुंड को नाश करने के लिए कई बार भेड़ों का भेष लेकर झुंड में आ जाते हैं। प्रेरित पौलुस ने चरवाहों को चेतावनी दी कि परमेश्वर के बालकों के मध्य कई फाड़ खाने वाले अर्थात गुमराह करने वाले निर्दयी भेड़िए उठ खड़े होंगे। वे परमेश्वर के झुंड को बिखेरना चाहेंगे, इसलिए उसने उनकी रखवाली करने की आज्ञा दी। और उसने यह भी स्मरण दिलाया कि किस रीति से रात दिन उसने उनकी सेवा की थी और आंसुओं के साथ उनको चिताया था। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 28 से 33 वचन। उसके बाद उसने कहा, मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। जो परमेश्वर के झुंड का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनको सब प्रकार के लालच से मुक्त रहना चाहिए, चाहे वह सोना, चांदी, जेवरात, भोजन या जीवन से संबंधित कोई भी अच्छी चीजें ही क्यों ना हो, इसलिए कि सभी परिस्थितियों में प्रभु की सेवा आनंद एवं प्रसन्नता से कर सकें। पौलुस को जो कुछ भी प्राप्त होता था, उसे वह बांट देता था। उसने कहा, लेने से देना धन्य है। उतना ही नहीं, जो जरूरतमंद थे, उनकी कमी घटी को पूरा करने के लिए वह हाथों से परिश्रम करता था। हम समझते हैं कि हम उपदेशक हैं, इसलिए हमें सब वस्तुएं मिलनी चाहिए। जो कुछ मिले वह हमारी ही जेब में जाना चाहिए। यदि हम ऐसा विचार रखते हों तो हम सच्चे सेवक नहीं बन सकेंगे। जो परमेश्वर को देना जानते हैं और प्रभु की खातिर खुद को खर्चना भी जानते हैं, वे ही सच्चे सेवक बन सकेंगे। रोगी, पीड़ित, जरूरतमंदों, दरिद्र
और निर्धन की रखवाली होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर के सच्चे चरवाहे बनने के योग्य व्यक्ति आजकल कहाँ मिलते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, अपनी मंडली को सच्चे चरवाहे दीजिए, जो सुइस मछली की तरह अपनी भेड़ों की रखवाली कर सकें। तभी हर एक जंगली जानवरों से आपकी रखवाली एवं हिफाजत होगी। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।